नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए सवाल करते हैं। औसत, आज का टॉपिक है औसत। सवाल दे रखा है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 केजी है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 2 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा। मैं औसत में दो ही बातें बताऊंगा आपको। एक तो सूत्र बताऊंगा और दो बातें जो आपको याद रखनी है। पूरे कोई सा भी सवाल आ जाए वो दो बातें याद रखनी है आपको। समझ लीजिए प्लीज। औसत, जो औसत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है। औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग। क्या? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, यही एकमात्र फॉर्मूला है औसत में। ठीक है? क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ राशियां दे दी जावे तो उनका योग करना है और उसमें उन राशियों की संख्या का भाग देना है, तो आपको मिल जाएगा औसत। अब आप ध्यान दीजिए, जो मैं दो बातें बोलने वाला था उनमें से पहली बात बोलने जा रहा हूं। अगर आपको औसत दे दिया जावे क्वेश्चन में और राशियों की संख्या दे दी जावे, तो आप ध्यान दीजिए, इस सूत्र से औसत और राशियों की संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? राशियों का योग। यानी कि आप क्या निकाल सकते हो? सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हो। औसत गुना राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या से आप क्या निकाल सकते हो? योग निकाल सकते हो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको औसत दे दिया जावे और राशियों की संख्या दे दी जावे, तो आपको राशियों का योग दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। गुड, ओके। अब अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3, 2, 7। ऐसे ही मैंने ये संख्याएं पिकअप कर दी रैंडमली। अब इन संख्याओं का औसत निकालना है अपन को, एवरेज। तो औसत जो आएगा इन संख्याओं का वो क्या आएगा? राशियों का सूत्र क्या बोलता है? राशियों का योग। तो कर दो 3 + 2 + 7 बटा राशियों की संख्या जो कि 1, 2, 3 है। 3 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 2 + 7 यानी कि 3 2 5 7 12, 12/3 यह आ गया आपका 4। आपको तीन संख्याएं दे दी, 3, 2, 7, तो सूत्र लगाया आपने, औसत निकाल दिया 4। अब इसी एग्जाम्पल को अपन समझते हैं इसी एग्जाम्पल से कि औसत क्या होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो 4 आया है इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप समझ जाओगे तो जो मैं दूसरी बात समझाने वाला हूं आपको वो आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। तो ध्यान दीजिए। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं 3, 2 और 7, क्या संख्या है हमारे पास में? एक 3 है, एक 2 है और एक 7 है। और इनका औसत अपन ने निकाला था, वो कितना आया था? 4 आया था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, औसत का मतलब ये समझना है आपको कि अभी ये सवाल में संख्याएं अलग अलग दे रखी है, एक 3 है, एक 2 है, एक 7। जैसे ही निकाल लिया आपने औसत, तो आपको यह समझना है कि ये 3 नहीं, अब ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। मतलब सारी की सारी संख्याएं ही 4 है, 4 4 4। ये है औसत का मतलब, मीनिंग कि औसत जो है 4 है। तो क्या होगा यहां पर? ये एक्चुअली में तो ये संख्या 7 है, ये संख्या 2 है और ये संख्या 3 है। तो हम क्या करते हैं, इनका औसत मान निकालते हैं कि अगर हम एक ही मान देना चाहें तो वो मान क्या होगा कि वो सारी की सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करे। तो वो मान आ गया 4
अगर आप 4 4 4 मानोगे तीनों संख्याओं को, योग करोगे तो भी 12 ही आएगा ना। यस 12 ही आएगा, और इन संख्याओं का योग भी 12 ही है। ये होता है औसत। अब यहां होता क्या है, यहां ध्यान दीजिए आप, ये जो 7 है वो 4 से 3 अधिक है, यानी कि जो औसत मान है उससे बड़ी है वो। यहां पर ये औसत मान से ये छोटी है, ये भी छोटी है। तो 7 क्या करेगा, ये बड़ा है, ये बोलेगा यार नहीं बराबर करते हैं जी, बंटवारा अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इस तरह से बराबर करेगा कि वो खुद भी पीछे नहीं रह जावे और दूसरा उससे बढ़ ना जावे, मतलब सब बराबर हो जाने चाहिए। तो ये इस 7 ने क्या करा, यूं समझ लिए इस 7 ने 3 निकाल दिए अपने आप में से, 3 निकाल दिए तो ये 4 रह गया। ये 3 इसको डोनेट कर दिए इसने 2 को, 7 ने। अगर 7 ने 3 इसको डोनेट कर दिया 2 को, तो 2 तो भाई बड़ा हो गया एवरेज से। तो ये 7 क्या करेगा, 3 इसको नहीं देगा क्योंकि ये छोटा रह जाएगा ना फिर। तो ये 7 क्या करेगा, जो 3 इसमें से निकले कि भाई 2 तो तू ले ले और 1 तो ले ले, जिसमें बराबर बराबर हो जाएंगे। समझे बात, यानी कि जो बड़ा है वो एवरेज से जो भी उसका मान ज्यादा आ रहा है उसको वो बाकी लोगों को दे देगा और सबको इक्वल बना देगा। आई बात समझ में? गुड। ओके, पहली बात मैंने आपको बता दी थी, पहला पॉइंट, कि जब जब भी आपको औसत दे रखा हो किसी संख्याओं का, तो आप क्या निकाल सकते हो, उन संख्याओं का योग निकाल सकते हो। पहली बात दिमाग में आनी चाहिए, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो ध्यान से देखिए। अभी अभी अपन ने ये सवाल करा 3 2 और 7, इसका एवरेज कितना आया था, 4। एवरेज कितना आया था, 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल 2023 पूछा है, वो इसी कॉन्सेप्ट से है, तो आपको ध्यान से समझना है। इनका एवरेज कितना था, 4। अब मान लीजिए इन 3 संख्याओं में हम एक और चौथी संख्या ऐड कर देते हैं जो कि 12 है। चौथी संख्या पर ऐड कर देते हैं जो कि कितनी है, 12 है। अब एवरेज कैसे चेंज होगा, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए, पहली 3 संख्याओं का औसत तो 4 था, हमको पता था। यहां आपस में इन्होंने समझौता कर लिया था, भाई मैं बड़ा हूं, तू मेरे से तू ले ले और बराबर हो जा। अब ये 12 और आ गया, तो 12 इस ग्रुप में शामिल होने से क्या होगा, आप ये समझिए 12 के आने से पहले ये सभी 4 4 4 4 थे। अब 12 आ गया, 12 क्या करेगा, 12 में से 4 तो इसमें, अगर यहां पर 4 और आके ऐड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बराबर की बात थी। लेकिन ये तो 4 से बड़ा है, तो 12 में से बोलेगा ये कि भाई पहले तो मेरे 4 ले लो, तुम क्या करो 4 ले लो। 12 में से 4 ये छोड़ देगा और इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पर 8। यानी कि इसके पास ये जो नई संख्या ऐड हो रही है वो पुराना जो एवरेज था उससे 8 अधिक। तो एवरेज के बराबर तो बराबर बराबर वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये 8 तो अधिक है ना। अब ये अधिक क्या करे, अब ये अधिक तो भाई पूरे ग्रुप को ही बटेगा ना, ताकि सब बराबर बराबर हो गए। तो ये जो 8 है कितने लोगों में बटेगा, 1 2 3 और 4। वो खुद में भी तो लेगा, अगर वो नहीं लेगा तो वो कम रह जाएगा। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है ये इन 1 2 3 4 यानी कि जो भी पूरा ग्रुप के जितने भी मेंबर है उनमें इक्वली बढ़ जाएगा। तो ये जो 8 है कितनी संख्याओं में बटेगा, 4 संख्याओं में। अगर 8 4 संख्याओं में बटा तो एक संख्या को कितना मिलेगा, 2। कितना मिलेगा, 2। अगर एक संख्या को 2 मिल गया, इसका मतलब जो संख्याएं पहले 4 4 थी अब कितनी हो गई, 4 + 2 यानी कितनी, 6। तो अभी सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई, 6। तो जो नया औसत आ गया इस ग्रुप का वो आ गया 6। आई थिंक क्लियर होगा। इसको अगर हम औसत के सूत्र से निकालें तो जो एवरेज आएगा वो इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 7 12 और 12 24, 24 योग आ जाएगा राशियों का। राशियों की संख्या कितनी आ गई, 4। कितना आ गया औसत, 6। क्लियर, औसत कितना आ गया, 6। ये था दूसरा बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप ध्यान दीजिए, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं।
और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहां हो क्या रहा है कि पहले पहले अपने पास कितनी संख्या थी, 3 थी, और उन 3 का औसत कितना था अपने पास, 4। और इस 4 वाली जो जिसका औसत मान 4 था, इस ग्रुप में एक नई संख्या आकर के 12 ऐड होती है। तो क्या करना है, सबसे पहले 12 में से जो बराबर जितना जितना इसका औसत है उतना तो ये निकाल देगा, इधर दे देगा, ठीक है, इधर चला जाएगा शामिल होने के लिए। शेष कितना बचेगा, 8। अब ये जो 8 है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने भी मेंबर है उनके ऊपर। तो मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4। अब 4 मेंबर को 8 को 4 भागों में बांटना है या चारों को देना है बराबर। तो एक को कितना मिलेगा, 8/4 यानी कि 2। एक को कितना मिल जाएगा, 2। और सभी को 2 2 मिल जाएगा, तो उनका मान एवरेज मान बढ़ जाएगा, सबका मान बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, यानी कि जो मान पहले 4 था अब 2 बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा सभी का। तो कितना आ जाएगा, नया एवरेज आ गया 6। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई नई संख्या ऐड होती है, जब कोई नई संख्या ऐड होती है, अगर उसमें एवरेज से अधिक मान है तो वो जो अधिक मान है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है बात। इसका उल्टा भी मैं बताऊंगा, अगर निकालोगे इस संख्या को बाहर तो क्या करना है। चलिए इसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए उल्टा भी अपन इसको करते हैं। तो अभी आप दिमाग में रखिए कि 3 संख्याओं का औसत पहले 4 था, बाद में 12 ऐड करा तो औसत 6 आ गया। अभी संख्याएं सिमिलर रख रहा हूं, यही क्वेश्चन रख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है मैंने। अब क्या बदल दिया, अब क्वेश्चन हो गया कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत मान 6 है। अभी अभी अपन ने करा था, 4 संख्याएं हैं, उनका औसत मान कितना है, 6 है। अब उनमें से अगर एक संख्या उसको हटा दिया जाओगे, उसको हटा दिया जाओगे तो बाकी जो बची ग्रुप है, बची संख्याएं हैं, उनका औसत कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहले औसत कितना था, 6, ठीक है ना भाई। अब इस 12 को बोल रहा है कि ये हटावे, हटा दिया गया। तो जब हटाते हैं तो सबसे पहले औसत के बराबर बाहर निकालते हैं। देखो पहले अपन ने जब जोड़ा था तो औसत के बराबर जोड़ा था। अभी सबसे पहले 12 में से कितना बाहर निकालेंगे अपन, 6 बाहर निकालेंगे। 6 बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी कितनी कमी रह गई, 6 की कमी रह गई ना। 6 की कमी रह गई कि नहीं रह गई भाई। 6 तो इस एवरेज के हिसाब से अपन ने बाहर निकाल दिया जब 12 बाहर निकल रहा होगा, लेकिन वो तो 12 है, 6 तो है नहीं। तो 12, 6 और उसको चाहिए, यानी कि जब वो पूरा 12 बनाने के लिए 6 और उसको चाहिए। तो वो 6 कहां से लेगा, वो एक्स्ट्रा 6 कहां से लेगा, एक्स्ट्रा 6 ये जो बचे कुछ है उन्हीं से तो लेगा। और बची कुछ कितनी संख्याएं, 3, तीनों से कितने लेगा वो 6। 3 लोगों से 6 लिया तो 1 से कितना लिया, यानी कि 1 से लिया उसने 2, कितना कम हो जाएगा एवरेज, 2 2 सभी से ले लेगा वो। तो 2 2 इन तीनों से अगर वो ले लेगा जिनका औसत पहले 6 था, इस जब ये ग्रुप में था 12 तब भी, तो यहां -2 कर दोगे आप 6 में से, और आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। तो अब अपन जो है ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि बोर्ड पे दे रखा है। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है। तो 13 व्यक्तियों का औसत, 13 व्यक्तियों का औसत कितना है भाई, 78 दे रखा है, ठीक है। और 14 का औसत दे नहीं रखा, तो उसको अपन मान लेते हैं कि 14 व्यक्तियों का औसत ए है। लेकिन इसने एक चीज दे रखी है कि जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन, जो वजन है वो सभी 14 लोगों के औसत से, जो कि ए है, 39 अधिक है, यानी इसका वजन हो जाएगा a + 39, ठीक है भाई, a + 39 सभी 14 लोगों के औसत से अधिक है। अब आप ध्यान दीजिए,
ये 78 है। 14वां व्यक्ति का जो वजन है सभी 14 लोगों के औसत से अधिक है। इतना क्लियर हो गया, औसत से अधिक है। इसको आप ऐसे उल्टा सोचिए कि अगर ये 14वें व्यक्ति को बाहर निकाला गया ग्रुप से, तो ये ए क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 14वें व्यक्ति का जो वजन है औसत से अधिक है ना, तो औसत से ज्यादा मान लेके बाहर निकलेगा वो। मतलब 14वें व्यक्ति को जब निकालेंगे तो ए तो लेगा ही लेगा बाहर, साथ ही साथ कितना और ज्यादा ले जाएगा वो, 39। कितना ज्यादा ले जाएगा, 39। अब मैंने बताया था वहां पर, जब ग्रुप से बाहर निकलेगा तो औसत के बराबर तो लेगा ही लेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहां से लेगा, बचे कुछ मेंबर से। तो जब 14वें व्यक्ति को इस 14 के ग्रुप से बाहर निकालेगा तो वो ए तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ ही साथ उसका जो एक्स्ट्रा है, ए से ज्यादा जो वजन है वो भी निकालेगा। 39 ज्यादा है इस क्वेश्चन में। तो ये 39 कहां से वसूलेगा, इन 13 लोगों से वसूलेगा। कहां से, इन 13 लोगों से। तो अगर 13 लोगों से 39 वसूलना है उसको, तो एक से कितना वसूला, 3। एक से कितना कम होगा, 3। तो औसत कितना कम होगा, जब 14वां व्यक्ति बाहर निकल जाएगा तो 13 व्यक्तियों का औसत 14 से कितना कम होगा, 3 कम होगा। क्लियर। अगर ये 3 कम हो गया, इसका मतलब ये 3 अधिक है, तो ए का मान आपके पास आ गया कितना, 81। 81 से 3 का 78 आ गया, नहीं आ गया, ए का मान आ गया आपका। सवाल खत्म हो गया। क्यों, 14वें व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, ए प्लस 39, यानी कि 81 प्लस 39 कितना हो गया ये, और 1 10, हासिल की 1, 8 3 11 1 12, 120 किलो। तो 14वें व्यक्ति का वजन आ गया 120 किलो। ठीक है। एक और एग्जांपल, सिमिलरली सेम एग्जांपल है, वो मैं और कराता हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है बोर्ड पर। पी व उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलो है। पी प्लस 3 दोस्त, 3 दोस्तों का कितना है वजन, औसत वजन 55 केजी है। पी और 3 यानी कि टोटल 4 मेंबर है यहां पर। यदि पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से, यदि पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो पी का वजन कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। 3 दोस्तों का वजन अगर अपन देखें, 3 दोस्तों का औसत, 3 दोस्तों का औसत क्वेश्चन में नहीं दे रखा। पी प्लस 3 दोस्तों का तो 55 दे रखा है, लेकिन अकेले 3 दोस्तों का नहीं दे रखा। तो अगेन अपन क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। 3 दोस्तों का ए है। पी का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। तो ये जो अकेला पी है, पी का भार, पी का भार कितना है, ए प्लस 4, 3 दोस्तों के औसत से 4 अधिक, और 3 दोस्तों का औसत मैंने मान लिया ए है, उससे 4 अधिक, ए प्लस 4, ये आ जाएगा पी का भार। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 3 दोस्त है, इनमें ये आकर के चौथा मिला पी, और फिर चारों के ग्रुप का औसत दे दिया इसने 55। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 13 का औसत दे रखा था, 14वां व्यक्ति मिल गया था उसमें, लेकिन उसका औसत नहीं दे रखा था। 14वें व्यक्ति का वजन पूछा था, उसने दे रखा था कि सभी 14 के औसत से उसका 39 अधिक था। यहां थोड़ा सा अलग है, यहां उल्टा दे दिया। यहां उसने चारों का औसत दे दिया, पी प्लस 3 दोस्तों का दे दिया, लेकिन बोला है कि जो पी का वजन है 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 अधिक है। क्या हो रहा होगा यहां पर, 3 दोस्तों का मान लीजिए ए औसत है। जब ये पी आया होगा, नया सदस्य इसमें ऐड हुआ होगा, तो वो किसके बराबर वजन उसका ऐड हुआ होगा इसमें, सबसे पहले ए के बराबर। और फिर एक्स्ट्रा कितना बचा होगा, 4 बचा होगा ना भाई एक्स्ट्रा। तो मैंने बताया था दूसरी बातों में कि जो एक्स्ट्रा बचता है वो ग्रुप के सभी सदस्यों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले 3 सदस्य थे, नया सदस्य पी आया, पी ने पुराना औसत के बराबर दिया सबसे पहले। तो पी का भार ए प्लस 4 है, तो ए चला गया इसमें, बचा एक्स्ट्रा कितना बचा, 4। अब ये 4 कहां जाएगा, सभी नए ग्रुप के सभी सदस्यों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नए ग्रुप में कितने सदस्य हैं, नए ग्रुप में 4 सदस्य हैं,
तो ये जो 4 वर्ष है सभी के पास इक्वली जाएगा, तो एक एक वर्ष ऐड होगा। तो जो नया औसत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? औसत 1 बढ़ जाएगा ना। तो एक औसत बढ़ गया, इसका मतलब ये जो 55 है इससे बढ़ा हुआ है, लेकिन कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। तो रिवर्स आप आओगे तो ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 54। ए बराबर क्या मिल गया आपको, 54। तो पी का भार भी अब आपको मिल गया a+4, यानी कि 54 + 4 58। समझ में आ गया होगा आई थिंक। थैंक यू वेरी मच।